लर्निंग एटीट्यूड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग अ पर्सन कैन हैव। इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में किसी भी पर्सन के बारे में बात करें जिन्हें हम सक्सेसफुल कहते हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ जिया है, सभी में एक हैबिट या क्वालिटी कॉमन है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा कुछ नया सीखते रहने की क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन। और लर्निंग एंड इवॉल्विंग ही एक ऐसी चीज है जो आपको लिविंग इंटेलिजेंट क्रिएचर बनाती है। मीन्स विदाउट लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स आप लाइफ के ट्रू नेचर और मीनिंग को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए लर्निंग एटीट्यूड तो हम सब में होना ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी सीखो, अपनी फील्ड, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी से रिलेटेड कुछ भी, बट हमेशा सीखते रहने का एटीट्यूड ही आपको लाइफ में वो सारी चीजें क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी और हिम्मत देगा जो आप चाहते हो। आपकी नॉलेज और स्किल्स को अपडेट रखने के साथ एक कंप्लीट मैन भी बनाएगा। बिकॉज सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, अर्निंग्स, ऑल दिस पॉजिटिव थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर लर्निंग। बट कैसे लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करें और इसे अपनी पर्सनैलिटी का अनडिवाइडेड पार्ट बनाएं, चलिए जानते हैं। पहले ये समझते हैं कि कुछ लोगों में नई चीजें सीखने और एक्सपीरियंस करने का डिजायर बचपन से होता है और कुछ में नहीं। ऐसा क्यों? वेल, थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी तो सभी में होती है, बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छोटे बच्चों में चीजों को जानने और समझने की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और हम सब में भी थी। बट फिर ऐसा क्या होता है जिससे हमारा नई चीजों को जानने और सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं बचता? हम इसे दो बच्चों के एग्जाम्पल से समझते हैं जिनका नाम है केन एंड विल। अब केन और विल दोनों ही बचपन से हर चीज को लेकर क्यूरियस रहते थे। हर बार नए टॉयज से खेलना, उन्हें खोलकर देखना, रैंडम ऑब्जेक्ट्स जिन्हें वो पहली बार देखते हैं उन्हें ट्राई करना और यूज करना। एंड ये चीज हर बच्चे में होती है क्योंकि उनके लिए पहली बार एक पेंसिल का यूज करना भी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। अब यहाँ टाइम के साथ जब केन और विल और भी बड़े हुए तब हर चीजों को लेकर क्वेश्चन करना कॉमन हो जाता है। अब केन जहाँ नॉर्मल और स्ट्रेट क्वेश्चन के आंसर से ही सेटिस्फाई हो जाता था, यहाँ सेटिस्फाई कर दिया जाता था और वो उसी नॉलेज को कंप्लीट नॉलेज मानता था। वहीं विल के क्वेश्चंस नेवर एंडिंग होते थे जो एक पॉइंट के बाद रुकते नहीं बल्कि और बढ़ते थे। लाइक व्हाई वी ईट फूड या बारिश क्यों होती है, वेरी बेसिक बट लॉजिकल क्वेश्चंस। और कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका मीनिंगफुल होना भी क्वेश्चन है। अब यहाँ केन और विल बेसिक नीड को फुलफिल करने लायक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से तो सेटिस्फाई थे ही जो उनके सर्वाइवल से जुड़ी थी, लाइक फूड, सेफ्टी, ऑल फिजिकल नीड्स और डेली लाइफ में काम आने वाली सारी चीजों की नॉलेज। बट विल में क्यूरियोसिटी ज्यादा थी जो एज के साथ बढ़ती ही रही, और वो सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं होता जो उसे अपने पेरेंट्स या सोसाइटी से मिली, जो एक स्टैंडर्ड लिविंग और लाइफ को क्रिएट करने में चाहिए होती है। बट विल को वो हर चीज फैसिनेटिंग लगती जिसे वो नहीं जानता था, और इसीलिए नई नई चीजों को जानना, ट्राई करना, एक्सपीरियंस करना और सीखना ही उसकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता था। इसी हैबिट के साथ अपने आसपास हो रही चीजों की इन्फॉर्मेशन और बेस्ट लाइफ जीने की नॉलेज उसे एक सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में ला देती है। अब आपने यहाँ एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस और उतनी ही ज्यादा सीखने की अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब अगर हमें भी लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है तो हर चीजों को क्यूरियोसिटी के साथ देखना सीखना होगा, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। एंड हर चीज को लेकर क्वेश्चन करने की एबिलिटी को बिल्ड करना होगा। पर क्यूरियोसिटी विल में ही ज्यादा क्यों थी? वो इसलिए बिकॉज विल को बचपन से ही क्वेश्चन करने, नए एक्सपेरिमेंट्स करने और नई चीजें ट्राई करने की फ्रीडम मिली, और उसके बेसिक और वियर्ड क्वेश्चंस को भी अप्रिशिएट किया गया। इसीलिए विल में न्यू लर्निंग्स के लिए एक्साइटमेंट बनी रही। एनीवेज, अब बात करते हैं कि हम कैसे अपनी क्यूरियोसिटी को रिकंस्ट्रक्ट करें। सो हियर सम पॉइंट्स जो आपको एक आइडिया और सेंस देंगे जिनकी हेल्प से आप अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड और क्यूरियोसिटी को डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट, बी अवेयर। हमेशा अवेयर रहें अपनी आसपास हो रही चीजों को लेकर। हमेशा एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। क्विक न्यूज और करंट अफेयर से आप अप टू डेट रह सकते हैं, और साथ ही सोशल मीडिया का सही से यूज करके भी आप अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड, ऑलवेज रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीवेयर। चाहे वो आपसे एज में बड़े हो या छोटे, आपको सभी से सीखना होगा। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है, तो वहाँ एज, टाइम, प्लेस मैटर नहीं करता। थर्ड, शेयर योर नॉलेज। जो भी आप सीखते हो लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करें, डिस्कशन करें, अपने डाउट्स क्लियर करें और सेम चीज को लेकर एक दूसरे के पर्सपेक्टिव शेयर करें। और अगर ऐसे लोग आपके आसपास अवेलेबल ना हो तो लिखो, राइट डाउन योर थॉट्स, या मेरी तरह वीडियो बना सकते हो। एनीवेज, लास्ट पॉइंट, लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग सिचुएशंस, पीपल्स और योर सराउंडिंग्स। यहाँ से आपको इनफाइनाइट लर्निंग मिल सकती है। जस्ट आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखना होगा। अपने आसपास हो रही चीज़ों को, लोगों को और मोमेंट्स को सोचें और जानने की कोशिश करें कि जो भी आप करते हो, जो सिचुएशन में आप अक्सर अपना टाइम स्पेंड करते हो एंड जिन भी चीज़ों को आप डेली एक्सपीरियंस करते हो, उन्हें अपनी लर्निंग का सोर्स बनाएं।
लाइक मार्केट में हो तो सेलर्स और कस्टमर को डील करते हुए सीखो, कुछ परचेस कर रहे हो तो नेगोशिएशन सीखो, मूवी देख रहे हो तो मूवी की मेकिंग पर फोकस करो, रेस्टोरेंट में हो तो उनके बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। लोगों के बिहेवियर, माइंडसेट, एक्शंस को ऑब्जर्व करके आप ह्यूमन नेचर के बारे में सीख सकते हो। हर एज के नए लोगों से कम्युनिकेट करके आप उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो और भी बहुत कुछ। सो अगर आप अपनी डेली लाइफ में इस प्रैक्टिस को ऐड करते हो तो आप एक लर्निंग मशीन बन जाओगे। फिर आपको हर चीज़ों को जानने और समझने में इंटरेस्ट आना शुरू होगा और ये एक्टिविटी आपकी फेवरेट हो जाएगी। इसके बाद आप दुनिया को क्वेश्चन मार्क की तरह देखोगे और हर चीज़ के पीछे का वाई आपको अट्रैक्ट करेगा। बट इस फेज में आने के बाद आपको अपनी लाइफ को ग्रो करने और उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने पर भी फोकस करना होगा, वरना ये चीज़ आपके लिए बस इंटरटेनमेंट बन जाएगी। तो हमेशा सीखने के पर्पस को भी माइंड में रखें। तो फाइनली जैसे जैसे आप चीज़ों के बारे में सीखोगे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहेगी और भी नई चीज़ों को सीखने के लिए या उसी चीज़ को और डीपली समझने के लिए, और बस बन गए आप एक लर्नर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस देन लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से भी आपका लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होगा। डोंट बिलीव मी, ट्राई इट वंस।